हेलो नमस्कार साथियों। मैं संचित भारती आपके अपने यूट्यूब चैनल ऑल इन वन स्टडी पॉइंट पर आप सभी का स्वागत करता हूं। उम्मीद करता हूं सब साथी अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। साथियों, एनटीपीसी को टारगेट करते हुए करंट अफेयर का जो सेशन चल रहा है उसमें आज हम फिर आपके लिए एक नया टॉपिक लेकर आए हैं जो कि आपका ज्ञानपीठ पुरस्कार से संबंधित होगा। इसके पहले हमने साहित्यिक अकेडमी पुरस्कार को पढ़ा था, तो आज हम शुरू करेंगे ज्ञानपीठ पुरस्कार को और देखेंगे 2024 में ज्ञानपीठ पुरस्कार किस व्यक्ति को और किस भाषा के लिए दिया गया है। ठीक है, तो हम पहले बात करते हैं ज्ञानपीठ पुरस्कार की। इसकी शुरुआत कब से हुई है? ज्ञानपीठ पुरस्कार की अगर बात करें तो इसकी जो शुरुआत है, कह सकते हैं स्थापना इसकी कब हुई थी। तो ज्ञानपीठ पुरस्कार की जो स्थापना है वो 1961 में हुई थी। ठीक है, कब हुई थी? तो ज्ञानपीठ पुरस्कार जो है इनकी स्थापना जो थी वो 1961 में हुई थी। और पहली बार ये दिए कब गए थे? तो ये पहली बार 1965 में दिए गए थे। ठीक है, स्थापना 1961 में पहली बार ज्ञानपीठ पुरस्कार की हुई और पहली बार ज्ञानपीठ पुरस्कार दिया कब गया? तो ये दिया गया था 1965 में। और किसको दिया गया था? तो जी शंकर कुरूप को दिया गया था। जी शंकर कुरूप को ये दिया गया था। ठीक है, जी शंकर कुरूप को ये पुरस्कार पहली बार दिया गया था 1965 में। शुरुआत कब से कह सकते हैं? तो ये आपका 1961 में इसकी स्थापना कर दी गई थी। ये घोषणा कर दी गई थी कि 1961 में कि अब ज्ञानपीठ पुरस्कार दिए जाएंगे। आगे बात करते हैं। ज्ञानपीठ पुरस्कार भारत का सर्वोच्च साहित्यिक पुरस्कार है। कैसा पुरस्कार है? तो सर्वोच्च साहित्यिक पुरस्कार कौन सा हो जाएगा? तो ये है हमारा ज्ञानपीठ पुरस्कार, जो कि भारत का सर्वोच्च साहित्यिक पुरस्कार है। अगर साहित्यिक पुरस्कार सर्वोच्च आपका ज्ञानपीठ पुरस्कार है, वैसे ही आपका साहित्यिक एकेडमी पुरस्कार जो है कौन सा भैया? तो साहित्य एकेडमी पुरस्कार। ठीक है, साहित्य एकेडमी अकादमी पुरस्कार, ये आपका दूसरा सर्वोच्च साहित्यिक पुरस्कार है। सेकेंड सर्वोच्च पुरस्कार आपका कौन सा हो जाएगा? तो वो हो जाएगा आपका साहित्य अकादमी पुरस्कार। और प्रथम कौन सा आ जाएगा, यानी कि सर्वोच्च जो है भारत का कौन सा आ जाएगा? तो वो हो जाएगा आपका ज्ञानपीठ पुरस्कार। किस क्षेत्र में? तो ये दोनों पुरस्कार आपके साहित्य के क्षेत्र में दिए जाते हैं। ठीक है, ज्ञानपीठ पुरस्कार की बात की जाए तो ये आपका कुल मिला के 22 भाषाओं में दिया जाता है। कितनी भाषाओं में? तो 22 जो भाषाएं आपकी हैं उन 22 भाषाओं में दिया जाता है। और ये 22 भाषाएं आपकी कौन सी हैं? जो कि आपकी संविधान की 8वीं अनुसूची में वर्णित है। 8वीं अनुसूची में वर्णित है। ठीक है, तो ये जो आपकी 22 भाषाएं 8वीं अनुसूची में वर्णित हैं, उन 22 भाषाओं में आपका ज्ञानपीठ पुरस्कार दिया जाता है। और वो किसी न किसी एक भाषा को पूरे साल का चुन लिया जाएगा कि इसमें ये सबसे बेहतरीन रचना है या कविता है, तो उसके आधार पर दिया जाता है। ऐसे ही जो आपका साहित्यिक एकेडमी पुरस्कार था, ये कितनी भाषाओं में दिया जाता था? तो ये आपका दिया जाता था 24 भाषाओं में। ठीक है, ये आपका 24 भाषाओं में दिया जाता था। तो इसमें कौन सी भाषाएं शामिल थी? तो आपकी जो 22 भाषाएं जो कि आपके संविधान की अनुसूची 8वीं में शामिल हैं वो तो थी ही, साथ में आपकी इसमें 2 भाषाएं और शामिल होती हैं। तो वो कौन सी शामिल होती हैं? तो वो 2 भाषाएं आपकी हैं, एक तो हो जाती है आपकी अंग्रेजी, एक अंग्रेजी, और दूसरी आपकी होती है राजस्थानी। ठीक है, कौन सी? तो दूसरी आपकी भाषा होती है राजस्थानी। तो ये साहित्य अकेडमी पुरस्कार जो कि भारत का दूसरा सर्वोच्च पुरस्कार है, ये आपका 24 भाषाओं में दिया जाता है। और जो आपका ज्ञानपीठ पुरस्कार है जो कि भारत का सर्वोच्च साहित्यिक पुरस्कार है, ये आपका 22 भाषाओं में दिया जाता है। ठीक है, आगे बात करते हैं। शुरुआत में ज्ञानपीठ पुरस्कार किसी विशिष्ट कार्य के लिए दिया जाता था, यानी कोई बहुत ही बेहतरीन कार्य करता था, अच्छा कार्य करता था, तो उसके लिए पहले ये ज्ञानपीठ पुरस्कार दिया था। लेकिन बाद में क्या हुआ, इस पुरस्कार को साहित्य में लेखन के लिए दिया जाने लगा। ठीक है, पहले ये दिया था आपका विशिष्ट कार्य के लिए, लेकिन बाद में ये कर दिया गया कि इसको अब यानी कि कह सकते हैं किसी विशिष्ट कार्य के लिए ना देकर इसको साहित्य के लिए दिया जाने लगा। ठीक है, तो क्या कह सकते हैं इसको? तो पहले विशिष्ट कार्य के लिए दिया जाता था, अब किसके लिए दिया जाता है? अब दिया जाता है आपका साहित्य के लिए। आगे बात करेंगे हम पुरस्कार राशि।
जो आपका ज्ञानपीठ पुरस्कार है इसमें कितनी राशि दी जाती है। तो पहली बात तो ये बात करते हैं कि इसमें जो राशि होती है, एक प्रशस्ति पत्र आपका दिया जाता है, ठीक है, एक प्रशस्ति पत्र आपका होगा, उसके साथ में देवी सरस्वती की प्रतिमा होगी। कैसी प्रतिमा होगी, तो ये आपकी कांस्य प्रतिमा होगी, ठीक है। एक प्रशस्ति पत्र, देवी सरस्वती की प्रतिमा, और यानी कि प्रतिमा जो होगी वो किसकी होगी, तो वो कांस्य प्रतिमा होगी। उनके साथ में ये तो आपका फिक्स है कि ये दिया जाएगा, साथ में 1965 में जो पुरस्कार राशि थी वो 1 लाख रुपए थी। कितनी राशि थी, तो ये आपकी पुरस्कार राशि 1965 में जब पहली बार दिया गया था जी शंकर कुरूप को, तब ये राशि 1 लाख रुपए और साथ ही एक प्रशस्ति पत्र और देवी सरस्वती की कांस्य प्रतिमा दी जाती थी। लेकिन उसके बाद में 2005 में क्या कर दिया गया, इसकी राशि को बढ़ाकर 7 लाख रुपए कर दिया गया। कितना कर दिया गया, तो इसको बढ़ाकर 7 लाख रुपए कर दिया गया और साथ में एक प्रशस्ति पत्र और एक देवी सरस्वती की कांस्य प्रतिमा। तो ये कब किया गया, तो ये किया गया आपका 2005 में। और सबसे पहले जब इसकी ये दिया गया था पुरस्कार तो तब कितनी थी इसमें राशि, तब ये थी आपकी 1 लाख रुपए। उसके बाद में इसको राशि को और बढ़ा दिया गया और वर्तमान में जो ये राशि आपकी कितनी दी जाती है, तो वर्तमान में ये आपका 11 लाख रुपए राशि दी जाती है, ठीक है। यानी कह सकते हैं जो ज्ञानपीठ पुरस्कार है उसमें सबसे पहले 1965 में 1 लाख रुपए दिया था, बाद में इसको बढ़ाकर 7 लाख रुपए कर दिया गया और फिर इसको बढ़ाकर अब 11 लाख रुपए कर दिया गया। यानी कि अब जो पुरस्कार दिया जाता है ज्ञानपीठ पुरस्कार, उसमें आपका 11 लाख रुपए और साथ ही एक प्रशस्ति पत्र और देवी सरस्वती की कांस्य प्रतिमा दी जाती है, ठीक है। आगे बात करेंगे, प्रथम ज्ञानपीठ पुरस्कार किसको दिया गया, तो हमने आपको बताया भी अभी कि ये दिया गया था जी शंकर कुरूप को दिया गया था और उनकी एक कविता संग्रह थी, ठीक है। कविता संग्रह थी जो थी आपकी कौन सी, वो थी आपकी ओडक कुझल, ठीक है। ओडक कुझल ये इनकी कविता संग्रह थी जी शंकर कुरूप की, जिसके लिए सबसे पहला जो पुरस्कार है प्रथम ज्ञानपीठ पुरस्कार, ठीक है। प्रथम ज्ञानपीठ पुरस्कार, प्रथम ज्ञानपीठ पुरस्कार 1965 में दिया गया था किसको, तो जी शंकर कुरूप को, ठीक है। आगे बात करेंगे ये किस भाषा के लिए दिया गया था, तो ये दिया गया था आपका मलयालम भाषा के लिए। कौन सी, तो मलयालम भाषा के लिए ये पहली बार दिया गया था जी शंकर कुरूप को। उसके बाद आगे बात करते हैं, भारत की कोई भी नागरिक, यानी भारत का कोई भी नागरिक हो, ठीक है, भारत का कोई भी नागरिक जो 8वीं अनुसूची में वर्णित 22 भाषाओं में, ठीक है, 8वीं अनुसूची में वर्णित 22 भाषाओं में से किसी भी एक भाषा में साहित्य के लिए यह पुरस्कार प्राप्त कर सकता है। हमने आपको बताया कितनी भाषाओं में दिया था, तो ये 22 भाषाओं में दिया जाता है और 22 भाषाओं में कोई भी भारत का नागरिक हो जो इनमें से साहित्य के रूप में यह पुरस्कार प्राप्त कर सकता है। बस उसकी कोई न कोई अच्छी कार्य होना चाहिए जिसके लिए उसको पुरस्कार दिया जा सके, ठीक है। आगे बात करेंगे हम, यह पुरस्कार सांस्कृतिक संगठन भारतीय ज्ञानपीठ द्वारा दिया जाता है। किसके द्वारा दिया जाता है, तो यह पुरस्कार जो देती है वो है आपकी संस्था सांस्कृतिक संगठन भारतीय ज्ञानपीठ, इसके द्वारा इस पुरस्कार को आयोजित किया जाता है, यानी कि ये पुरस्कार दिया जाता है। ज्ञानपीठ पुरस्कार जो होता है ये मरणोपरांत नहीं दिया जाता है, यानी कि अगर किसी व्यक्ति की मृत्यु हो जाती है तो उसके बाद में इस पुरस्कार को नहीं दिया जाता है, ठीक है। यानी कि कह सकते हैं जो व्यक्ति जीवित है उसी के द्वारा उसी को यह पुरस्कार दिया जा सकता है, ठीक है। भारतीय ज्ञानपीठ संगठन के वर्तमान अध्यक्ष की अगर बात की जाए तो वो है आपके जस्टिस विजेंदर जैन। कौन है, तो भारतीय ज्ञानपीठ संगठन के जो वर्तमान अध्यक्ष हैं वो हैं जस्टिस विजेंदर जैन। ये इस समय हैं भैया किसके अध्यक्ष, तो ज्ञानपीठ संगठन के इस समय अध्यक्ष हैं जस्टिस विजेंदर जैन। सबसे अधिक ज्ञानपीठ पुरस्कार की बात की जाए तो किसमें दिए गए हैं, तो सबसे अधिक ज्ञानपीठ पुरस्कार अभी तक हिंदी भाषा में दिए गए हैं, ठीक है। हिंदी भाषा में सबसे अधिक ज्ञानपीठ पुरस्कार दिए जा चुके हैं। उसके अलावा अगर उर्दू की बात की जाए तो उर्दू में अभी तक आपके 5 ज्ञानपीठ पुरस्कार दिए गए हैं, ठीक है। 5 ज्ञानपीठ पुरस्कार किसमें दिए गए हैं, तो वो आपके उर्दू में दिए गए हैं, ठीक है। और सबसे अधिक किसमें दिए गए हैं, तो सबसे अधिक आपके हिंदी भाषा के रूप में दिए गए, ठीक है। किसके रूप में, तो हिंदी भाषा के लिए। आगे बात करेंगे हम 54वां ज्ञानपीठ पुरस्कार 2018।
हम बात करेंगे 54वां ज्ञानपीठ पुरस्कार 2018, ये किसको दिया गया था? तो ये दिया गया था अमिताभ घोष को। ठीक है, किसको दिया गया था? अमिताभ घोष को दिया गया था, और ये दिया गया था अंग्रेजी भाषा के लिए। किसकी भाषा के लिए दिया गया था? तो अंग्रेजी भाषा के लिए 54वां ज्ञानपीठ पुरस्कार 2018 में अमिताभ घोष को दिया गया था। और ये है आपके स्क्रीन पे दिख रहे हैं अमिताभ घोष, इनको दिया गया था 2018 का ज्ञानपीठ पुरस्कार। ठीक है, 2018 का ज्ञानपीठ पुरस्कार किसको दिया गया? तो ये आपके स्क्रीन पे दिख रहे होंगे अमिताभ घोष, जिनको अंग्रेजी भाषा के लिए दिया गया था। ठीक है, 55वां ज्ञानपीठ पुरस्कार 2019 में ये किसको दिया गया? तो ये दिया गया है अक्किटम अच्युतम नंबूदरी को। किसको दिया गया है? अक्किटम अच्युतम नंबूदरी को दिया गया है। और ये किस कैसे लेखक थे? तो ये आपके मलयालम लेखक थे। ठीक है, मलयालम लेखक थे आपके, जिसके लिए दिया गया है अक्किटम अच्युतम नंबूदरी को, जो कि आपकी ये स्क्रीन पे दिख रहे होंगे। ये है आपके अक्किटम अच्युतम नंबूदरी, इनको दिया गया है मलयालम लेखक यानी मलयालम भाषा के लिए ज्ञानपीठ पुरस्कार, जो कि 55वां ज्ञानपीठ पुरस्कार 2019 का दिया गया था। ठीक है, आगे बात करेंगे हम 56वां ज्ञानपीठ पुरस्कार 2021 में। ये आपका 56वां ज्ञानपीठ पुरस्कार है 2021 में। ये किसको दिया गया था? तो ये दिया गया था नीलमणि फुकन को। किसको दिया गया? नीलमणि फुकन को दिया गया था। और ये एक असमिया लेखक है। ठीक है, कहाँ के हैं? तो ये आपके असम के लेखक हैं, जो कि असमिया भाषा के लिए नीलमणि फुकन, ये है आपके नीलमणि फुकन, और इनको दिया गया था 56वां ज्ञानपीठ पुरस्कार 2021 का। ठीक है, आगे बात करेंगे 57वां ज्ञानपीठ पुरस्कार जो है आपका 2022 में। ये किसको दिया गया? तो ये दिया गया दामोदर मौजो को। किसको दिया गया? दामोदर मौजो को यह पुरस्कार दिया गया था, जो कि आपके कोंकणी लेखक हैं। ठीक है, कैसे लेखक हैं? कोंकणी लेखक हैं। ये है आपके दामोदर मौजो। ठीक है, इनको दिया गया है आपका 57वां ज्ञानपीठ पुरस्कार 2022 का। कौन है आपके? दामोदर मौजो। ठीक है, आगे बात करेंगे हम 58वां ज्ञानपीठ पुरस्कार। 58वां ज्ञानपीठ पुरस्कार ये आपका 2023 में दिया गया है। किसको दिया गया है? तो इसमें दो व्यक्तियों को दिया गया था। गुलजार को दिया गया था उर्दू भाषा के लिए। ठीक है, गुलजार को दिया गया उर्दू भाषा के लिए। और आपके थे राम भद्राचार्य। ठीक है, राम भद्राचार्य को दिया गया था संस्कृत भाषा के लिए। ये है आपके राम भद्राचार्य, जिनको संस्कृत भाषा के लिए 58वां ज्ञानपीठ पुरस्कार 2023 का दिया गया है। और उस आपके ये है आपके गुलजार। ठीक है दोस्तों, ये आपके हैं गुलजार, और जिनको दिया गया है आपका उर्दू भाषा के लिए। ये आपके उर्दू के कह सकते हैं गायक भी हैं, और ये आपके लेखक भी हैं उर्दू में। तो ये है आपके गुलजार, जिनको दिया गया उर्दू भाषा का 58वां ज्ञानपीठ पुरस्कार 2023 का। और ये है आपके राम भद्राचार्य, जिनको दिया गया है संस्कृत भाषा का ज्ञानपीठ पुरस्कार 2023 का। ठीक है, आगे बात करेंगे 59वें की। ठीक है, 58वां तुमने देख लिया। 58वां आपका दो लोगों को दिया गया है, तो गुलजार को और राम भद्राचार्य को। 59वां अगर ज्ञानपीठ पुरस्कार की बात करें तो ये आपका 2024 का पुरस्कार है, जो कि दिया गया है आपके विनोद कुमार शुक्ला को। किसको दिया गया है? विनोद कुमार शुक्ला को 59वां ज्ञानपीठ पुरस्कार 2024 का दिया गया है। लेकिन ये आपका दिया गया था तो 2024 का, लेकिन ये दिया गया है आपका 2025 में। ठीक है, ये ध्यान रखिएगा, ये दिया कब गया है? तो ये आपका था 2024 का ज्ञानपीठ पुरस्कार, लेकिन दिया गया है आपका 2025 में। और किसको दिया गया है? तो विनोद कुमार शुक्ला को दिया गया है। किसको दिया गया है? विनोद कुमार शुक्ला को। ये आपके 88 वर्ष के हैं आपके विनोद कुमार शुक्ला, जिनको दिया गया है। और ये एकमात्र व्यक्ति हैं छत्तीसगढ़ के, यानी कि कह सकते हैं छत्तीसगढ़ के पहले व्यक्ति हैं जिनको यह ज्ञानपीठ पुरस्कार दिया गया है। किस भाषा के लिए दिया गया है? तो ये दिया गया आपका हिंदी भाषा के लिए। ठीक है, हिंदी भाषा के लिए 2024 का जो ज्ञानपीठ पुरस्कार है, जो कि हमारा कैसा था? तो ये हमारा 59वां ज्ञानपीठ पुरस्कार है। कौन सा नंबर का? तो ये हमारा 59वां संस्करण कह सकते हैं। ठीक है, 59वां संस्करण इसको कह सकते हैं। और ये किसको दिया गया है? तो ये दिया गया है विनोद कुमार शुक्ला को, जो कि 88 वर्ष के हैं, और ये छत्तीसगढ़ के पहले व्यक्ति भी हैं जिनको हिंदी भाषा के लिए दिया गया है। ठीक है, इनके प्रसिद्ध उपन्यास की अगर बात करें तो वो कौन से आपके प्रसिद्ध उपन्यास हैं? तो एक है आपका नौकर की कमीज। ठीक है, ये इनका उपन्यास है नौकर की कमीज। खेलेगा तो दिखेगा। ठीक है, खेलेगा तो दिखेगा। और अगला है दीवार में एक खिड़की रहती थी। ठीक है, कौन सा उपन्यास है? तो इनके तीन उपन्यास हैं। एक तो है नौकर की कमीज,
खिलेगा तो दिखेगा, और दीवार में एक खिड़की रहती थी। ठीक है, तो ये किसकी उपन्यास है? ये आपके हैं विनोद कुमार शुक्ला के उपन्यास, जिनको 59वां ज्ञानपीठ पुरस्कार 2024 का दिया गया है, और जो कि 2025 में दिया गया है। ठीक है, तो साथियों ये था हमारा ज्ञानपीठ पुरस्कार का छोटा सा चैप्टर, यहीं तक हमारा था। और आगे हम आपके लिए कल आपका एक नया चैप्टर लेकर आएंगे, जो कि आपका करंट अफेयर से संबंधित बेहतरीन चैप्टर होगा। तो सभी साथी हमारे चैनल को लाइक करिएगा, शेयर करिएगा और सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलिएगा। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।